गाजा में इजराइल और हमास के बीच जिस युद्ध विराम ने 1.25 साल तक चली जंग के थमने की उम्मीद बांधी थी, वो उम्मीद अब धुंधली होती नजर आ रही है। युद्ध विराम का पहला राउंड खत्म होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही तनाव काफी बढ़ गया है। हमास ने जिन 6 इजरायली बंधकों को छोड़ा था, उनके बदले में होने वाली फिलिस्तीनियों की रिहाई को इजराइल ने रोक दिया है। साथ ही फिलिस्तीन के दूसरे हिस्से यानी वेस्ट बैंक में भी इजरायली फौज के टैंक्स की एंट्री हो गई है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर से गाजा की जंग को शुरू करने की बात कही है। इजराइल के अखबार टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजरायली फौज ग्राउंड फोर्सेस कॉम्बैट ऑफिसर्स कोर्स के पास आउट होने वाले कैडेटों को संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने चेतावनी दी कि इजराइल किसी भी समय हमास के साथ युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार है और उसको फिर से शुरू करने की योजनाएं तैयार है। कैडेट्स के बीच अपने संबोधन में इजरायली पीएम नेतन्याहू ने गाजा पर पूरी जीत की कसम खाई और हमास को पूरी तरह खत्म करने की अपनी प्रतिज्ञा को दोहराया। उन्होंने कहा कि बिना किसी अपवाद के हमारे सभी बंधक एक बार अपने घर लौट आएंगे। नेतन्याहू का कहना था कि हमास गाजा पर शासन नहीं करेगा और उसे वहां से खत्म कर दिया जाएगा। नेतन्याहू अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद से ही जंग को फिर से शुरू करने पर जोर दे रहे हैं। वहीं हमास ने इजराइल पर सीज फायर के समझौते को तोड़ने का आरोप लगाया है। इस समझौते को कराने वाले अमेरिका ने भी इजराइल की ओर से 620 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई में देरी का समर्थन कर दिया है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने हमास के बंधकों के साथ बर्बर व्यवहार को आधार बनाते हुए ये कदम उठाया है। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता ब्रायन ह्यूजेस ने इसे एक अच्छी प्रतिक्रिया करार दिया है, जबकि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी इजराइल के हर फैसले के साथ में खड़े रहने की बात कही है। इस बीच हमास ने भी कहा है कि जब तक कैदियों को रिहा नहीं किया जाएगा, वो इजराइल के साथ किसी भी बातचीत के लिए तैयार नहीं है। दरअसल इजरायली पीएम नेतन्याहू ने गाजा में बंदियों को सौंपे जाने के समारोह को अपमानजनक बताया और हमास पर बंदियों का इस्तेमाल प्रचार के लिए करने का आरोप लगाया। वहीं कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस समझौते को कराने वाले बाकी 2 देश यानी इजिप्ट और कतर इजराइल पर इन 620 फिलिस्तीनियों को रिहा करने के लिए दबाव डाल रहे हैं, जिसका वादा इजराइल ने हमास की ओर से गाजा में 6 बंदियों को रिहा करने के बाद किया था। इस सब के बीच इजराइल के टैंक 2002 के बाद पहली बार अपने कब्जे वाले वेस्ट बैंक के इलाके में घुस गए हैं। ये घटनाक्रम इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर के उस बयान के तुरंत बाद हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी फौज फिलिस्तीनी इलाके के कुछ हिस्सों में अगले कई सालों तक मौजूद रहेगी। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक रविवार को जेनिन में कुछ टैंक्स को आते हुए देखा गया। जेनिन लंबे वक्त से इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीनियों के संघर्ष का एक गढ़ रहा है। इस इलाके में टैंकों की अंतिम बार एंट्री 2002 में की गई थी। उस वक्त इजराइल ने घातक फिलिस्तीनी विद्रोह का मुकाबला किया था। इन तमाम घटनाक्रमों से ऐसा लग रहा है कि गाजा की जंग अब फिर से शुरू हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन डिजिटल। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।